नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि रुचल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी इस वक्त बरनाव पंचायत में है और बरनाव पंचायत में पैक्स अध्यक्ष को लेकर जिस तरह का जनता का माहौल बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ की जनता है, इन लोगों से कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बाबा क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश सिंह है। अच्छा, क्या लगता है बरनाव में अभी किसकी स्थिति बढ़िया रहेगी? क्या पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, इनका बिल्कुल सही रहेगा। किसका बढ़िया रहेगा? राकेश सिंह के। राकेश सिंह अच्छा रहेगा? जी जी हाँ, ये तो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, काम बढ़िया किया है। हाँ, इनका कार्यकलाप अच्छा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन कुमार सिंह हुआ। क्या लगता है अमन बाबू, कैसी स्थिति जो 25 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया और आगे भी करेंगे। 5 साल में हो गया? हाँ, जो 25 साल में नहीं पूरा हुआ वो 5 साल में हो गया और आगे भी करेंगे। विश्वास है? विश्वास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि कुमार सिन्हा है। क्या लगता है कैसी स्थिति रहेगी यहाँ पंचायत? बहुत अच्छा स्थिति है, बढ़िया है? बहुत बढ़िया। राकेश जी अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप देख रहे हैं, देखिए और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? अभिजीत कुमार सिंह। क्या लगता है यहाँ के बरनाव पंचायत पैक्स अध्यक्ष चुनाव में किसकी जो पहले था बस वही है। हाँ, अभी अब की बार भी राकेश जी आएंगे। के साथ आप लोग हैं? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो राकेश जी की चर्चा हो रही है। और देखिए एक और, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा कि उन्हीं को आप लोग बैठाएंगे? अब उन्हीं को चुनना चाहिए। हाँ, ऐसा क्या है? इसलिए कि पहली बार जो है हाँ, पैक्स का इलेक्शन 2019 में जब हुआ था तो पहली बार मैं वोटिंग किया था और मुझे पता नहीं था कि पैक्स होता क्या है उससे पहले। अच्छा, तो 2019 में जब ये जीत के आए तो मैंने देखा बहुत सारी सुविधाएं पैक्स के माध्यम से किसानों को क्या क्या मिलता है। तब लोगों को पता लगा, मुझे भी पता लगा यार बहुत सुविधाएं मिलती है। तो और इतने सालों से एक ही आदमी थे, करीब 20 साल से, और इस पंचायत के किसानों को कोई सुविधा नहीं था। तो इस तरह से जो भी सुविधाएं मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि निरंतर ये आगे भी मिले। और ये जो इनके सपोर्टर हैं, इसके अलावे जो इनके विरोध में है, उनको भी ये जब जीत के आए थे तो सबको सुविधा दिए। ये नहीं है कि मतलब ये मेरे विरोधी है तो इनको नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो विपक्ष में है उनका भी विपक्ष भी है, सबको मदद करते हैं। तो जब 5 साल कोई रहता है तो थोड़ा सा एंटी इंफ्लुएंसी होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि थोड़े से मतभेद के लिए अगर अपना 5 साल पूरे पंचायत के लोगों का अगर बिगाड़ना है तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए और पूरे पंचायत के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अपने पंचायत के बारे में सोचिए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से जाने। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। क्या कहेंगे आप, बदलाव करेंगे या प्रत्याशी वही? बदलाव 20 साल में जो काम नहीं हुआ किसानों का, वो 5 साल में यहाँ हुआ। 5 साल में हुआ? हाँ, आज तक किसान ये नहीं जानता था कि कब हमारे खाते में पैसा आया और कब निकल गया। और यहाँ 5 साल में ये व्यवस्था है कि किसान जो है माने किसी भी बैंक का खाता नंबर दे, उस खाते में पैसा धान का आता है। हाँ, और लड़ाई नहीं रहेगी, कोई छुआइए नहीं है। लड़ाई की बात करें, कोई छुआइए नहीं है। 20 साल से मान लीजिए जो भी किसान है, हमारा पैसा कब आया कब निकल गया कुछ पता नहीं है। न खाद का, न बीज का, न धान का। कोई पेट्रोल पर पहले साइन हो जाता। अब किसानों को राहत है, बहुत राहत है। अब हम हमारे जैसे खुश हैं सब, यानी कि बदलाव नहीं करेंगे आप? बरनाव पंचायत का दुर्भाग्य होगा जो बदलाव होगा, जैसे आरा लोकसभा क्षेत्र का आरके सिंह के हारने से अब जनता माने पछता रही है कि आरके सिंह जैसा सांसद मतलब कि माने दुर्भाग्य है, रहना चाहिए था। वही हाल बरनाव पंचायत का दुर्भाग्य लिखा होगा कि बदलाव। यदि हारेंगे तो दुर्भाग्य। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? वीर विक्रम सिंह। क्या लगता है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं वो सही है? एकदम बिल्कुल सही है। विकास पुरुष के नाम से इनको बोल दिया जाए तो कोई कम नहीं है। विकास पुरुष है? हाँ, एकदम बिल्कुल विकास पुरुष है। तो फिर से इसी तरह हाँ, सुख दुख सब में शामिल रहते हैं। हाँ, आपको खाद बीज
ये तो है इनका मतलब वह काम ही है। बाकी सुख दुख में भी गांव में रहते हैं 24 आवर्स, सबसे कनेक्टेड है एकदम पूरा, सबसे जुड़े हुए हैं। हाँ, किसी भी काम, किसी भी टाइप का काम हो तो आपके दरवाजे पर शामिल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए। तो सबके दुख सुख में साथ रहते हैं राकेश जी। राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह, इनको बबलू सिंह भी कहा जाता है। यहाँ पैक्स यहाँ का निवर्तमान पैक्स है, पैक्स अध्यक्ष है और लड़ाई है पैक्स अध्यक्ष की। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कहीं से कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग, परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 5 वर्षों में इन्होंने विकास की गंगा बहाई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या फिर राकेश सिंह को ही? फिर राकेश सिंह ही पुनः, फिर राकेश सिंह? फिर क्यों? पुनः बदलाव क्यों नहीं? बदलाव इसलिए ने कि 20 साल में जो काम यहाँ पे नहीं हुआ वो ये ने 5 साल में करके दिखाए हैं। हाँ। जी, आज हम यहाँ के किसान हैं और हम रहते हैं रायपुर। और पर्सनली इनको वोट देने के लिए, रायपुर से इनको पर्सनली वोट देने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा जी, रायपुर से और अभी उतरा हूँ। तो ये ने विकास किए हैं 5 सालों में, इसलिए कि जो 15 साल इसके पहले जो पैक्स अध्यक्ष थे वो हमारे भी चाचा लगते हैं। बाकी मैंने बोला कि मेरा नाम वोट में भी जोड़ा जाए, तो अगले ने नहीं जोड़े और क्या समझ के वो नहीं जोड़े। उसके बाद मैंने रायपुर से बबलू सिंह के बोला कि भाई पर्सनली मेरा वोट में नाम जोड़ा जाए और हम लोग पूरे परिवार बाहर रहते हैं और हम लोग सब आएंगे। यानी कि और ऐसे विकास ये ने किए हैं। यानी कि परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, राकेश सिंह जी। तो ये देखिए राकेश सिंह और के लिए मैंने रायपुर से, हाँ, रायपुर से आए हुए वोट देने के लिए। और मैं बता दूं, बबलू सिंह के नाम से जाने जाते हैं राकेश सिंह, यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। और यहाँ के लोगों ने ठाना है कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 20 वर्षों में जो हमने झेला है फिर नहीं झेलना है। 5 वर्षों में इन्होंने जो काम किया है उसका फिर से रिजल्ट देने का समय आ गया। जो मेहनत इन्होंने किया है 5 वर्ष में उसका परिणाम देने का समय आ गया है। एक बार फिर से रिन्यूअल राकेश सिंह जी को किया जाएगा, यहाँ के लोगों का कहना है। आइए राकेश जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कहते हैं। चर्चा बनी हुई है लगातार आपके पंचायत में कि पैक्स अध्यक्ष का परिवर्तन नहीं होगा। 20 वर्ष हम लोगों ने झेला है, अब झेलने का समय नहीं है, अब झेलेंगे नहीं, परिवर्तन करेंगे। और विकास पुरुष के नाम से आपको लोग कह रहा है कि यदि ये जाएंगे तो विकास नहीं विनाश होगा। क्या कहेंगे? कितनी हम जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है वो किसान का चुनाव है, न कि विधायक, एमएलए, मंत्री का चुनाव है या जिला परिषद का चुनाव है। इसमें किसान की बुनियादी व्यवस्था कैसे की जाएगी उसकी व्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करें। लोग कहता है लोग कि आरा में मेडिकल के में बहुत व्यवस्था कराते हैं, ये बहुत काम करते हैं, वो करते हैं, ये सब अफवाह की बात। लोग आपके दीवाने क्यों हैं? ऐसा आपने क्या कर दिया? 5 वर्षों में कौन सी घुटी पिला दी आपने भाई? हम टोटल गांव के जितनी भी सामाजिक व्यवस्था है, धर्म स्थल हो चाहे शादी ब्याह हो, सबको मदद करते हैं हम। 24 घंटा में समझिए कि 24 घंटा बरनामे पंचायत में रहते हैं, हम बाहर रहते नहीं हैं। अच्छा, अभी जो देखा जा रहा है, हालांकि आपके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, लेकिन फिर एक आप ही के गांव का शायद कोई नौजवान खड़ा है। क्या लगता है, लड़ाई आपको, आपके देखने से लड़ाई रहेगी या फिर नहीं? पूर्व में तो उनके दादाजी ही लड़ रहे थे, 20 बरस से उन्हीं के पास व्यवस्था थी। अच्छा, 20 बरस में जो काम लोग नहीं किए वो हम 5 वर्ष में करके दिखाए हैं। 5 वर्ष? हाँ, वो तो जनता से जाके पूछे ना, यहाँ धान की खरीदारी होती थी, ना खाद मिलता था। यहाँ घर घर खरीदारी करने की व्यवस्था हमने लगाया। हाँ, कुछ गिने चुने लोगों का धान खरीदा जाता था, उनको बोरा प्राइवेट में दे दिया जाता था, वो अपना मिल पर पहुंचा देते थे। और वो भी पैसा वो लोग स्वयं कोऑपरेटिव बैंक में मंगा के स्वयं भुगतान कर लेते थे अपने आप। हमने इस व्यवस्था को साफ तोड़ दिया और किसान के कोई भी बैंक हो, कोऑपरेटिव छोड़ के, पंजाब नेशनल हो, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, मेरा एक भी धान का पैसा कोऑपरेटिव बैंक में नहीं जाता है। ये व्यवस्था हम लागू की। अच्छा, जानना चाहेंगे बबलू जी, चूंकि आप निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा। 5 वर्षों में आपने किसानों के लिए ऐसा क्या किया कि किसान आपके प्रति, किसानों यहाँ कुछ होबे नहीं करता था। हाँ। न खाद आता था, न धान की खरीदारी होती थी। हमने तो वो व्यवस्था किया कि हमको एक ट्रैक्टर मिला है मुख्यमंत्री हरि कृषि योजना के तहत, कृषि के संबंधित।
हम अपने मतलब अब कहिए उसमें एक निर्धारित मूल्य है प्रति घंटा लेने का। हम तो कह देते हैं भाई आप ले जाइए ट्रैक्टर, अपना तेल डालिए, जो भी मैंने सरकार की व्यवस्था है वो हम अपने पैक्स के माध्यम से वाहन कर देंगे। लेकिन बुनियादी जो तेल पानी डालना है वो भी तो डालना पड़ेगा ना जी, वो भी लोग नहीं डालते हैं, अपने से हम ट्रैक्टर भेज देते हैं। अच्छा, इस बार किसान आपको फिर से पैक्स अध्यक्ष बनाता है तो आपकी योजना क्या प्लानिंग आपने बनाया है, क्या करेंगे आप किसानों के लिए? किसान के लिए तो बहुत कुछ योजनाएं अभी फिलहाल मैंने बैंकिंग वैंकिंग का भी व्यवस्था हो गया है, ये सुचारू रूप से चलेगा। जितना भी ये जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, रेलवे टिकट हो, इस सब की व्यवस्था चुनाव बाद कर दिया जाएगा। सब व्यवस्था आ गया है और सब जनता का मूड है। अब जितने भी लोग वहाँ भीड़ दिखा रहे हैं ना, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, खाली भीड़ दिखाने का अधिकार। वोटर नहीं है? वोटर कोई नहीं है। देखिए बबलू जी हैं और मैं बता दूं राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह, और चर्चा का विषय बना हुआ था तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करनी चाहिए। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और 5 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने जो किया है जनता के लिए, इनके व्यक्तित्व से लोग इतने प्रभावित हैं कि जिनसे हम बात कर रहे हैं सब इनकी चर्चा कर रहे हैं। रिन्यूअल के मूड में कोई दिखा नहीं अभी तक। क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, रिजल्ट कैसा होगा, जनता का रुझान कैसा होगा, किसान किसके फेवर में जाएंगे ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन एक होता है ना कि कहीं से गर्माहट कुछ खबर आती है तो लोग थोड़ा सा विचलित होते हैं। अभी देख रहे हैं इनके साथ जो भी लोग हैं चर्चा बना रहे हैं, सब वोटर हैं, सब वोटर हैं, सब वोटर। देखिए एक और हैं, आपसे हमारी शायद बात नहीं हुई, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? हमको यही कहना है कि 5 बरिसे में यही बुझाया है कि पैक्स माने कि अध्यक्ष माने को हुए तो पहले पैक्स नहीं समझ में नहीं, इससे पहले कुछ बुझा ही नहीं रहा था, ना यहाँ खाद का बुझाता था, ना किसी का धान लिया जाता था, ना गेहूं लिया जाता था। यही 5 बरिस में जो है किसानों का घर घर जाकर धान लेते हैं, सोसाइटी पर भी धान लेते हैं, खाद भी यहाँ मिलता है। इससे पहले कुछ नहीं मिलता, 2-4 लोग चुनिंदा लोगों को केवल मिलता था। यानी कि अब की बार आप लोगों ने मूड बनाया है कि फिर से रिन्यूअल, फिर से रिन्यूअल क्या करना ये है और फिर रहेंगे, अस्थाई कर देंगे, एकदम अस्थाई यही रहेंगे, अस्थाई कर देंगे। और ये प्रेम और ये ऐसे ही हासिल नहीं होता है, इस तरह का व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। लोगों के प्रति आपको ऐसी दीवानगी होती है तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार और व्यक्तित्व, कुशल व्यवहार से लोग कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब जाके इस तरह की बातें निखर के सामने आती है। नहीं तो चुनाव होता है तो जिस तरह शादी विवाह में गोतिया लोग मुंह फुला लेता है, उसी तरह जितने भी सदस्य वो लोग मुंह फुलाते हैं। पे ही आदमी रायपुर से चल के आ रहा है, धनबाद से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, ये केवल विकास है इनका। विकास है। तो 5 सालों में वो लोग जब भी चुनाव होता है तो आके कैंपिंग करेंगे, तंबू तिरपाल गाड़ेंगे 4 दिन पहले, और फिर जिस दिन चुनाव खत्म होगा तंबू तिरपाल आरा चला जाएगा। आरा चले जाएगा जी, यहाँ का 20 साल यही हुआ है, 20 साल हुआ है यही। और ये जब से आए हैं तो यही किसान के बीच में रहते हैं और सबके दुख सुख शादी ब्याह और जहाँ भी है। नहीं तो कोई आज के डेट में इतने दूरों से 2 दिन के सफर करके वोट डालने के लिए नहीं है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डब्लू सिंह। क्या कहेंगे डब्लू जी, आप बताइए कि राकेश सिंह के प्रति लोगों की दीवानगी का कारण क्या है? विकास विकास किए हैं? हाँ, विकास किए। 5 वर्षों में इतने कितना इन्होंने कर दिया कि सब लोग एकदम इन्हीं का जो नाम 20 साल में नहीं हुआ 5 साल में हुआ, हाँ। और आने वाला समय में होगा। पैक्स के बारे में लोगों ने जाना 5 वर्ष, बहुत, जिसको नहीं कुछ मालूम था वो सब बच्चा जान गया पैक्स क्या होता है। यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन का हम लोग है, ये है पैक्स अध्यक्ष हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। पैक्स अध्यक्ष हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हम आए हैं झारखंड से। झारखंड से? हाँ, झारखंड में रहते हैं। वोट देने आए? वोट देने आए हैं, पूरे परिवार के साथ। मेरा बेटा भी आ रहा है, हल्दिया रहता है, कलकत्ता से आ रहा है वोट देने के लिए। अच्छा, सब आ रहा है, पूरा परिवार बाहर से आ रहा है। पूरा परिवार इनका आ रहा है। ये लोग वोट देंगे और आने का मुख्य उद्देश्य वोट देना है। राकेश जी अपने लोगों के बीच, किसानों के बीच इस तरह तो 5 अपने साल आप को रहते कहाँ यहाँ पर है। नहीं, इलेक्शन आता है तो जाकर देख लीजिए, तंबू गड़ा हुआ है। 5 दिन के बाद आइएगा, तंबू कबर जाएगा, घर में ताला बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो ये यहाँ के लोग हैं। अब इनके समर्थक कहिए या फिर किसान कहिए, जो कहिए, चूंकि समर्थक तो वही होते हैं जिसके लिए आप कुछ अच्छा करिएगा वही समर्थक बनते हैं। तो इन्होंने अच्छा किया है किसानों के साथ। जी जी, यहाँ जितने भी लोग हैं बैठे हैं सब क्या हुआ? किसान है। रामाशंकर सिंह। आप किसान हैं? हाँ, वोटर हैं आप? हाँ। किसको वोट देंगे? राकेश सिंह को। क्यों? ये पैक्स को जना दिए कि ये पैक्स है, बता दिए। हाँ बता दिए। पैक्स की महत्ता क्या होती है? महत्ता क्या होती है ये बता दिए हैं। काम किए हैं खूब। हाँ, 5 वर्षों में इनके काम से इतने लोग दीवाने हैं कि लोगों का बस एक ही है कि नहीं, हमें अब की बार फिर से राकेश जी को ही पैक्स अध्यक्ष बनाना है। और राकेश जी से हम जुड़ेंगे और
चूंकि जिस तरह जनता का रुझान दिख रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक क्या सुल्तानपुर हाँ, गांव है। हाँ। जब घर घर धान की खरीदारी हम किए हैं 2 क्विंटल 1 क्विंटल, तो लोग बोल रहे थे कि ऐसा हूँ पैक्स में का खरीदारी होला। हमने के तो धान खरीदाला। इससे पहले तो हमने के पते ना रहे कि यह तरह के व्यवस्था भी मैंने पैक्स में बा। क्या बात है। अच्छा चलते चलते चूंकि तमाम किसान आपको देख रहे हैं, इन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपनी पंचायत के जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप सोच समझ के वोट करिए कि कौन यहाँ का बेटा है, कौन यहाँ रहेगा 24 घंटा और कौन यहाँ से जाएगा। बस इतना ही कहना है। क्या बात है। तो एक अपील के साथ इन्होंने राकेश जी लोगों से हाँ जी लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं। मुलाकात हुई इनसे, हमें लगा कि नहीं बात करनी चाहिए। अभी देखिए एक और सज्जन है। क्या नाम है सर आपका? हमारा जयशंकर सिंह नाम है क्या कहेंगे, अब की बार आप वोट देंगे? जी। किसको? राकेश। हाँ, और कोई नहीं। परिवर्तन के मूड में नहीं है? परिवर्तन यही तो परिवर्तन किया। हाँ। फैक्स को पहले कोई जानता ही नहीं था कि फैक्स क्या चीज है। ये परिवर्तन कर दिए, परिवर्तन किए, यानी कि अब परिवर्तन जन जन से मिले। हाँ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनसे लाभान्वित ना हो फैक्स में। अच्छा। हाँ, जो खेती गृहस्थी करता है वो कोई ऐसा आदमी नहीं है पंचायत में जिससे इनको लाभ ना प्राप्त हुआ हो, इसलिए राकेश सिंह है। देखिए 5 वर्षों में इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये सब लोग बस एक ही नाम जानते हैं, राकेश सिंह। पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो राकेश सिंह, कोई और नहीं। किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। अब देखना है रिजल्ट क्या होता है। चुनाव चूंकि बहुत करीब है, ये तो अब किसान जानते हैं कि कैसा और क्या हो सकता है। चूंकि ये जनता जो है यही भगवान है। क्या किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जनता ही भगवान होती है, वो चाहे जिसको चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे जीरो बना दे। लेकिन चलते चलते हम आखिरी बार आप तमाम लोगों से आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि किसान का मेहनत की गाथा कोई नहीं लिख सकता है। किसान जितना मेहनत करते हैं, जितनी मजदूरी करते हैं, जितने कष्ट से फसल उपजाते हैं, पूरा हिंदुस्तान खाता है। कहीं आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसीलिए सोच समझ के अच्छे कैंडिडेट को आप वोट देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ अनर्थ हो जाए। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इसके पहले खत्म करें तो एक आपका नाम क्या है? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा। सुरेश जी जी। खाद ले गए, अभी तक पैसा भी नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए कि राकेश जी का कहना है कि अब की बार सही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि उधार पंच भी सबको देते हैं, यहाँ के खाद देते बनी। हाँ, उधार भी दे देते हैं? उधार भी देते हैं। आप नहीं ना ले गए उधार? ले गए हैं सर। पैसा दिए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा भी नहीं दिए। हाँ, तो अब की बार वोट तो इनको नहीं ना दीजिएगा? दीजिएगा सर। इन्हीं को देंगे? हाँ सर। क्यों? कहिए कि उधारी भी लिए हैं, उधारी भी लिए हैं, जनता के सेवा भी कर रहे हैं। जनता का सेवा करते हैं। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक कहिएगा, एकदम किसी से डरना नहीं है। नहीं सर। आप हमको कैमरे के सामने एकदम लाइव चल रहा है, आप हमको ये बताइए कि राकेश सिंह प्रत्याशी कैसा, व्यवहार उनका कैसा है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा व्यवहार है? बहुत बहुत। मतलब अब की बार जीतेंगे तो काम करेंगे ना? हाँ बहुत। अरे विकास कितना अभी करेंगे, बहुत काम करेंगे। देखिए, ये देखिए। हाँ हाँ जी जी बताइए। हाँ सुनिए, हाँ, नाम क्या है आपका? हमारा सुरेश सिंह हाकिम नाम है। जी हाकिम जी बताइए। हाँ, हमसे बड़ा किसान पूरे गांव में 2-4 को होगा। अच्छा। और इसके पहले ये जब नहीं थे हाँ। तो 100 ग्राम भी धान कभी जीवन में हमारा कहीं पैक्स में नहीं गया था, है ना? हाँ। जबकि 200 क्विंटल धान अभी जाता है, तो काहे नहीं वोट देंगे? तो देखिए भाई, अब तो 25 वर्ष तक हाँ वे रहे, हाँ लेकिन हम लोग को एक भी नाम नहीं जोड़े। हाँ। अगला इलेक्शन में हम लोग प्रयास भी किए तो अपने हाथ से कलम उठा करके पूरे हमारे घर का नाम काट दिए। हाँ। ये जब हुए तो इनको विश्वास था कि भाई हम काम किए हैं, हमको वोट मिल सकता है। हाँ। ये पूरा परिवार को जोड़ दिए, हाँ। तो हम काहे नहीं इनके साथ रहेंगे? क्या बात है। देखिए, तो लोगों ने निर्णय कर लिया है कि अब की बार फिर से राकेश सिंह पैक्स अध्यक्ष के रूप में। वो तो निश्चित है। हाँ। ये तो नेता को बाद में भी और पहले भी माला डाला जाता है, हाँ। चाहे फूल का हो या मोतियों का। तो सबसे पहले तो 1 नंबर पर इनका नाम है, और दूसरा कि इनका माला छाप है। माला छाप है। हाँ, मोतियों का माला छाप है और चुनाव चिन्ह। सब लोगों में काफी गहमा-गहमी है, खुशी है, और ये लोगों ने मूड बना लिया है कि बदलाव नहीं होगा। इस बार फिर से राकेश सिंह को ये लोग पैक्स अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। घोषणा करना है, औपचारिक घोषणा है, सिर्फ औपचारिक घोषणा करना बाकी है इन लोगों का कहना है। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये तो सुल्तानपुर में जो खड़ा है लड़का अभी विपक्ष में, सुल्तानपुर में हमको रिपोर्ट मिला कि उसका बाप 11 रुपया के सदस्य बनाता था, कुल रुपया लेके बरनाव से सुल्तानपुर पंचायत तक लिखा गया।
खैर ये कहाँ तक सच्चाई है इस पे मैं कोई यही तो टीका सच्चाई टिप्पणी का नहीं करूंगा, ये तो आप कह रहे हैं। अभी लेकिन घूमिए लेकिन मैं बताऊं कि जो भी होगा उचित होगा, और आपको जो भी करना है उचित डिसीजन लेना है। हालांकि इन लोगों ने मूड बना लिया है, हम किसान हैं और किसानों के साथ राकेश सिंह रहते हैं, तो अब की बार इन लोगों ने मूड बनाया है कि अब की बार हम पैक्स अध्यक्ष फिर से राकेश सिंह को बनाएंगे। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।